आज हम लोग दोस्त एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ेंगे जो आपका 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्त, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास कम से कम 2 डोनर एटम हो, कम से कम 2 अटैकिंग साइट हो, वही आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो सबसे पहले हम दोस्त एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन लिखेंगे। इसका डेफिनेशन है दोस्त, द न्यूक्लियोफाइल they contain 2 donor atoms are called ambident nucleophile। देखिए दोस्त, लैंग्वेज क्या बोलता है, वह न्यूक्लियोफाइल जो धारण करता हो 2 डोनर एटम को, वही कहलाता है आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखिए दोस्त, सबसे पहले बताते हैं ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, फाइल का मतलब लविंग। जो न्यूक्लियस से लव करता है ना, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जिसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है वही आपका न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आ रहे थे, आपको 3 टाइप का न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल पढ़ना है। पहला एग्जांपल है आपका जो CN मेनस, ये आपका साइनाइड आयन। दूसरा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है आपका NO2 मेनस, इसका नाम है नाइट्राइट आयन। और तीसरा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है आपका ACN मेनस। ठीक है दोस्त, एस को बोलते हैं थायो, यहाँ पर लिख दिए थायो। और CN के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं साइनेट आयन, यहाँ पर लिख दिए साइनेट आयन। तो इस आयन का नाम हो गया थायोसाइनेट आयन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन तीनों का लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस लेविस स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि उसके पास कितना डोनर एटम है। तो सबसे पहले हम तो साइनाइड आयन का लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखिए दोस्त, ये है आपका हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड को तोड़िएगा ना, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यही आपका साइनाइड आयन है। अब देखिए इसका लेविस स्ट्रक्चर, कार्बन था तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए, एक नाइट्रोजन के एटम था तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन के एटम दे दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे दिखा दिए। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास दोस्त एक लोन पेयर दिखा दिए। अब एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर दोस्त देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। यहाँ पर देखिए दोस्त, कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। और ये आपका दोस्त कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन को पसंद करने वाले 2 पॉइंट, एक कार्बन भी है एक नाइट्रोजन भी है। कार्बन इसलिए पसंद कर रहा है दोस्त क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर है। अब देखिए ये कार्बन इस कार्बोकेटायन के पास अटैक किया, यहाँ पर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन के कुछ इस तरह का कंपाउंड, ये बन गया आपका अल्काइल साइनाइड। लेकिन दोस्त जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस कार्बोकेटायन के पास लेके आता है, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेता है कार्बन से, यहाँ पर कार्बन था तो यहाँ पर लगा दिए कार्बन, ये बन जाएगा दोस्त अल्काइल आइसोसाइनाइड। कब? जब डोनर एटम नाइट्रोजन रहेगा तब। और अगर जब डोनर एटम आपका कार्बन रहेगा ना, तो बन जाएगा आपका अल्काइल साइनाइड। ये तो साइनाइड आयन का होगी लेविस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका नाइट्राइट आयन। देखिए दोस्त, नाइट्राइट आयन आपका पोटेशियम नाइट्राइट आया हुआ है। पोटेशियम नाइट्राइट को हीट करेंगे तो 2 कंपोनेंट में टूटेगा, एक आपका K+ है, दूसरा कंपोनेंट है आपका NO2 मेनस। अब देखिए दोस्त, इसी को बोलते हैं नाइट्राइट आयन। एक नाइट्रोजन है तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन दिखा दिए, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर एक ऑक्सीजन लिखिए। ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डाल दिए।
हम लोग जानते हैं दोस्त ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 लोन पेयर पाया जाता है। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर दे दिए और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर दे दिए। अब देखिए दोस्त इस ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है और एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक खुद का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक और लोन पेयर आ गया। तो देखिए दोस्त जब छूछे ऑक्सीजन होता है ना तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया और जब ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज होता है ना तो वह हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये ऑक्साइड आयन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब देखिए दोस्तों ये है मेरा कार्बोकेटायन, ये है आपका कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन के पास ये ऑक्साइड आयन अटैक करने आया। यहाँ पर देखिए दोस्त ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिए। तो ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन लगा दिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन लगा दिए। तो जब डोनर एटम मेरा ऑक्सीजन होगा तो बनने वाला कंपाउंड होगा अल्काइल नाइट्राइड। अब यहाँ पर देखिए दोस्त अगर कार्बोकेटायन के पास अगर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अगर नाइट्रोजन अटैक करता है तो यहाँ पर देखिए मामला कुछ इस तरीके से होता है। नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया और यहाँ पर बना लिया बॉन्ड। इस नाइट्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ बन गया NO2, ये बन गया आपका नाइट्रो एल्केन। तो जब डोनर एटम ऑक्सीजन रहेगा तो बनेगा अल्काइल नाइट्राइड, लेकिन जब डोनर एटम आपका नाइट्रोजन होगा तो मेन प्रोडक्ट आपका नाइट्रो अल्केन बनेगा। तो इस कंपाउंड में तो 2 डोनर एटम है, ऑक्साइड आयन है, एक नाइट्रोजन एटम है, इसलिए ये आपका इमीडिएट न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट कंपाउंड था आपका ACN-, इसी को बोलते हैं थायोसाइनेट आयन। अब यहाँ पर देखिए दोस्त एक सल्फर था तो यहाँ पर एक सल्फर लिख दिए, कार्बन था तो यहाँ पर लिख दिए कार्बन, नाइट्रोजन है तो यहाँ पर लिख दिए नाइट्रोजन। ये नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज को इस नाइट्रोजन के मुंडी पर दिखा दिए। हम लोग जानते हैं दोस्त नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर दिखा दिए और एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन। तो इस नाइट्रोजन के पास एक और लोन पेयर दिखा दिए। ये सल्फर कार्बन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो सल्फर के पास 2 लोन पेयर पाया जाएगा। सल्फर के पास 2 लोन पेयर है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना चुका है तो बचा हुआ 2 बॉन्ड आपका नाइट्रोजन के साथ बना रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त ये आपका कार्बोकेटाइन और इस कार्बोकेटाइन पर सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है। इस कंपाउंड में डोनर एटम एक सल्फर है और दूसरा डोनर एटम नाइट्रोजन है। तो जिस कंपाउंड के पास एक से अधिक डोनर एटम हो वो आपका इमीडिएट न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त अगर सल्फर इस कार्बोकेटाइन के साथ अटैक किया, ये पॉजिटिव इस सल्फर के साथ बॉन्ड बना लिया कुछ इस तरह से HCl, इस कंपाउंड का नाम हो गया अल्काइल थायोसाइनेट आयन। और अगर ये नाइट्रोजन इस कार्बोकेटाइन के पास अगर अटैक किया, यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, बॉन्ड बना लिया, फिर यहाँ पर कार्बन और सल्फर है तो यहाँ पर कार्बन सल्फर लगा दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा दोस्त अल्काइल आइसोथायोसाइनेट आयन। तो इस तरह का दोस्त फुल HD में इमीडिएट न्यूक्लियोफाइल खत्म हो गया। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।